एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी नीट और आईआईटी सीरीज का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गोज। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि सिंबल स्केल है, इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होगा। आज हम देखेंगे स्क्रू गोज का लिस्ट काउंट कितना होगा और हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास सिंपल स्केल और वर्नियर स्केल ऑलरेडी हैं। तो देखो, सबसे पहले स्क्रू गोज कुछ इस तरह का दिखता है, जिसको हम लैब में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रू गोज है, अब इसकी नीड क्यों पड़ी, मोर प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, फॉर मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। मीन्स जो हमारा वर्नियर कैलिपर था उससे भी ज़्यादा अगर हमें प्रिसाइज एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए हम स्क्रू गोज का यूज़ करेंगे। उससे ज़्यादा एक्यूरेट ऐसा कैसे, अब वो तो हमें स्क्रू गोज को समझने के बाद ही पता चलेगा। तो स्क्रू गोज का डायग्राम कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या क्या होगा, स्क्रू गोज का यूज क्या क्या होगा। तो स्क्रू गोज का यूज हम करते हैं डायमीटर को मेजर करने में और स्मॉल लेंथ मेजर करने में। स्मॉल लेंथ को मेजर करने में हम स्क्रू गोज का यूज करते हैं। बट अब डायमीटर को मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहाँ पे, या फिर स्मॉल लेंथ ऑब्जर्व करनी है तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, तो ये तो क्वेश्चन रह गया। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स का नेम देखो। यहाँ पे ये जो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं स्टड, और जो ये स्टड होता है इनके दूसरे नाम भी है। स्टड का दूसरा नाम होता है एनविल। स्टड का दूसरा नाम क्या होगा, एनविल, ठीक है। उसके बाद है स्क्रू। स्क्रू का दूसरा नाम होगा स्पिंडल, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर वो स्क्रू देने की बजाय स्पिंडल दे देते और हम ये सोचते कि स्पिंडल क्या था, ठीक है। तो सेकंड नेम भी ध्यान होनी चाहिए। थर्ड है हमारे पास पिच स्केल। तो जो ये पिच स्केल है इसके दूसरा नाम क्या है, पिच स्केल का दूसरा नाम एक तो हम बोलते हैं स्लीव, और सबसे मेन आता है मेन स्केल। मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल, समझ आया। पिच स्केल जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर के अंदर जो मेन स्केल था ना, वो अब स्क्रू गोज में उसकी तरह कौन काम कर रहा है, ये पिच स्केल काम कर रहा है। तो पिच स्केल का नाम क्या है, मेन स्केल। उसके बाद है सर्कुलर स्केल। जो सर्कुलर स्केल है इसका दूसरा नाम क्या होगा, सर्कुलर स्केल का के भी दो नाम है, एक तो होगा हेड स्केल, हेड स्केल, ठीक है। नाम तो इसका यही है, सर्कुलर स्केल सबसे मेन है और हेड स्केल, ठीक है, एक ही नाम है इसका, सर्कुलर स्केल का हेड स्केल। अब ये जो पिच स्केल है पहला मेन स्केल है, जैसे वर्नियर कैलिपर के अंदर मेन स्केल होता है, इसमें पिच स्केल है, और उसमें वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर वाला स्केल होता है। यहाँ पे उसका काम कौन कर रहा है, सर्कुलर स्केल काम कर रहा है। तो सर्कुलर स्केल का नाम क्या होगा, हेड स्केल, ठीक है। और ये जो लंबी सी नली दिख रही इसको हम बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं हम, थिम्बल, ठीक है। और इसके पीछे यहाँ पे ये नट है कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे अगर हम इस मार्कर के पीछे ही देखें तो ये चीज़ होता है। इससे हम ये देखने के लिए देखते हैं कि कितना टाइट हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेट चेट, रेट चेट बोलते हैं, ठीक है। स्टड, स्टड का दूसरा नाम क्या होगा, रिवाइज करते एक बार। स्टड का दूसरा नाम एनविल, स्क्रू का दूसरा नाम क्या होगा, स्पिंडल होगा, और उसके बाद पिच स्केल का स्लीव और मेन स्केल, सर्कुलर स्केल का हेड स्केल, थिम्बल और रेट चेट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन आते हैं ये दो नाम, और उसके बाद पिच स्केल और हेड स्केल, ठीक है। थिम्बल और रेट चेट इतना ज़्यादा यूज में नहीं होगा, तो सिंपल अपना याद रखोगे, स्क्रू, स्पिंडल, स्टड, एनविल, और हेड स्केल, सर्कुलर स्केल, पिच स्केल को हम मेन स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम इसका स्टार्ट करें कि इसका लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं।
अब लिस्ट काउंट निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे स्टड और स्क्रू के बीच में। स्टड का दूसरा नाम एनविल और स्क्रू का दूसरा नाम हमारे पास क्या होगा, स्पिंडल। ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते यहाँ पे इनके बीच में, चाहे उसका हमें डायमीटर मेजर करना हो या फिर हमें उसकी लेंथ मेजर करनी हो, तो स्टड और स्क्रू के बीच में हम ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें जो हमारा पिच स्केल है और सर्कुलर स्केल है ये बिल्कुल क्लोज होते इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला पेन लेती हूँ, ये ऐसे है, ठीक है, कुछ दूर हो गए बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर दिया इस तरह से, तो ये अब ये वाला डायग्राम बनता है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी रखा हुआ है, इसकी वजह से पिच स्केल सर्कुलर स्केल से दूर है। मतलब सर्कुलर स्केल में और पिच स्केल में कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसकी रीडिंग है। तो अगर हम बोले कि पूरी तरह से इसको फिक्स कर देते, मतलब हमें एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें इसको बिल्कुल क्लोजली ऐसे बंद करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल इनके बीच के डिस्टेंस को फिनिश कर दो, बीच के डिस्टेंस को मिला दो। तो ये वाला इसको उठाने का मतलब ये नहीं कि ऐसे हम आगे पीछे कर देंगे, यहाँ से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रिमूव करते हैं। तो देखते हैं कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर हमें जैसे ये पूरी तरह से बंद है तो इसको ओपन करने के लिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम मोस्टली देखते हैं, नेचर के अंदर भी हम मोस्टली देखते हैं कि किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए, चाहे वो स्क्रू को ओपन करना है या फिर यहाँ से सर्कुलर स्केल को ओपन करना है, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है, और बंद करने के लिए क्लॉकवाइज मूव करो। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बंद हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो खुल जाएगा। ठीक है, तो इसका काम ये हो गया। अब इसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और रखने के लिए सर्कुलर स्केल को धीरे धीरे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के लिए स्पेस भी तो चाहिए ना। स्पेस बनाने के लिए हम यहाँ से स्क्रू, ये सर्कुलर स्केल को धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे, पीछे जाता जाएगा। शुरू में ये यहाँ था, एंटी क्लॉकवाइज रिमूव करो, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करो, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते जाएंगे। सर्कुलर स्केल यहाँ आ गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रखने के लिए स्पेस बन गया। ठीक है, अब इसको फिक्स करने के लिए, ताकि ये बार बार हिले नहीं, रेटचेट का यूज किया जाता है। रेटचेट के थ्रू इसको टाइट करके देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि बिल्कुल फिक्स हो चुका है। ठीक है, यहाँ से रेटचेट से आवाज़ आने स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका बेसिक यूज़ है कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। अब रीडिंग कहाँ से मेज़र करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीडिंग मेज़र करनी है हमें हमारे इस स्केल से, पिच स्केल जो कि ये है और सर्कुलर स्केल ये है। तो मतलब मेन यूज़ में अब ये दोनों स्केल है, यहाँ से हमें रीडिंग मेज़र करनी है, बिल्कुल छोटे छोटे जो दिख रहे हैं। अब देखो, अब इसके डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं इसकी रीडिंग। तो इनको हम दोबारा से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पिच स्केल, ठीक है, और ये हो गया सर्कुलर स्केल। इन दोनों को हमने दोबारा से बना लिया, पिच स्केल और सर्कुलर स्केल। इसके बीच में एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं बेस लाइन। इस लाइन का नाम क्या होगा, बेस लाइन। ठीक है, और ये जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर भी डिविजन्स होती है। मतलब डिविजन्स का मतलब क्या, अब जैसे सर्कल हो गया ना, सर्कल को हम एक तरह से ये उठा लेते हैं कि यही है हमारे पास, पेन ही है। यहाँ पे गोल्डन कलर के वर्ड्स दिख रहे हैं, अगर हम एक पूरा रोटेशन ले आए तो ये दोबारा दिखने लग जाएंगे हमें। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ छोटी छोटी डिविजन्स होती है, हमें नहीं पता वो कितनी होगी, वो अलग अलग होती है हर एक स्केल के अंदर। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी डिविजन्स होती हैं सर्कुलर स्केल पे भी। वो 50 हो सकती है, वो 100 हो सकती है, वो 20 हो सकती है, ये वो 70 हो सकती है। तो वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा कि सर्कुलर स्केल में इतनी डिविजन्स है। तो अभी हम सबसे फर्स्ट केस देख रहे हैं, नो ज़ीरो एरर। नो ज़ीरो एरर मतलब अभी तक इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। तो उसका पता कैसे चलेगा, जो यहाँ पे डिवीजन होगी वो 0 से शुरू हो, सर्कुलर स्केल की 0।
मेन स्केल कौन सा है यहाँ पे? पिच स्केल। जो हमारा पिच स्केल मेन स्केल की बेस लाइन के साथ बिल्कुल एक लाइन में आते हो, मीन्स बेस लाइन और सर्कुलर स्केल की ज़ीरो अगर एक ही लाइन में आए तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ठीक है, अब इसको इतना पीछे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल क्लोज पोजीशन में होगा, ये तभी पता चल जाएगा हमें। जैसे ही ओपन करेंगे तो तब पता चल जाएगा। बाकी इसको हम डिटेल में थोड़ा सा जब जीरो एरर आएगा तब समझ में आएगा कि किस तरह से हमें देखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0। उसके बाद हमें इनका लिस्ट काउंट देखना। अब लिस्ट काउंट कैसे देखेंगे? तो लिस्ट काउंट से पहले हमें एक वर्ड पता होना चाहिए, पिच, क्योंकि जो हमें लिस्ट काउंट निकालना है ना, उसके अंदर उसके फॉर्मूले में इस वर्ड का मतलब निकलेगा पिच, इस वर्ड का यूज होगा। तो पिच होती क्या है? पिच के बहुत सारी डेफिनेशंस है एक तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, जो स्क्रू के अंदर ये 2 कॉइल्स हो गई ना, ये 2 कॉइल्स, इनके बीच की डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। अब ये जो 2 कॉइल्स, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्क्रू की यहाँ पे एक डेफिनेशन तो क्या हो गई? डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स ऑफ स्क्रू या फिर स्पिंडल। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ठीक है, किसके बीच की डिस्टेंस को? 2 कॉइल्स। किसकी 2 कॉइल्स? स्क्रू की 2 कॉइल्स। और स्क्रू की 2 कॉइल्स की बजाय 2 थ्रेड भी बोल देते हैं। कई जगह इसमें वर्ड आता है थ्रेड, मतलब ये फर्स्ट थ्रेड, ये सेकंड थ्रेड, ये थर्ड थ्रेड, फोर्थ थ्रेड, फिफ्थ थ्रेड। कॉइल की बजाय इन्होंने एक वर्ड नाम दे दिया थ्रेड। तो 2 थ्रेड्स के बीच की इस डिस्टेंस को भी हम पिच बोलते हैं। एक डेफिनेशन तो ये यहाँ से आ गई। अब यहाँ पे इसकी जो वर्किंग है ना, बहुत ही मैजिकल रूप में वर्क करती है। कैसे? यहाँ पे इसकी 0 कोइंसाइड कर रही है। अब जैसे ही हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज करने से तो ये बंद होके बंद है, खोलने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम अब इसके अंदर चाहे कितनी भी डिवीज़न हो, चाहे 20 हो, 40 हो, 50 हो, जब हम इसको एक बार पूरा रिवॉल्व कर देंगे, पूरा रिवॉल्व करके, जैसे हमने इसमें मान लिया 50 डिवीजन्स है, तो एक बार हम पूरा रिवॉल्व करेंगे और सारी की सारी डिवीजन्स को घुमा के वापस से 0 पे ले आएंगे, तो एक कंप्लीट रोटेशन होगी किसकी? सर्कुलर स्केल की। तो सर्कुलर स्केल की जब एक पूरी तरह से कंप्लीट रोटेशन हो जाए, उतने टाइम में ये एक थ्रेड पीछे जाएगा। जैसे इसको ना समझने के लिए वो वाला माइंड में लेके आओ, स्क्रू। जब हम कहीं से स्क्रू को ओपन करते हैं ना, तो हम स्क्रू को ओपन करने के लिए यहाँ पे इस तरह से हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को रखा, पेचकस को रखा, और यहाँ से हम उसको रिवॉल्व करेंगे। जब हमारे हाथ वाला वो जो पेचकस होगा उसको हम एक बार पूरा रिवॉल्व कर देंगे, तो नीचे से जो हमारा स्क्रू होगा उसकी एक कॉइल ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अगर हम उसको ओपन कर रहे और क्लोज कर रहे, तो जब हमारे हाथ में जो भी है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम पूरा क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेंगे और एक रोटेशन करेंगे, उतने में जो हमारा स्क्रू है उसकी एक कॉइल नीचे चली जाती है। तो उस इंस्ट्रूमेंट की एक कंप्लीट रोटेशन से स्क्रू की एक कॉइल या तो अंदर जाती है या बाहर जाती है। तो उसी तरह से सर्कुलर स्केल के रोटेट करने से स्क्रू का एक कॉइल पीछे की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे जो मेन स्केल है ना, इसमें एक रीडिंग दिखने लग जाएगी। ठीक है, समझ आया? मतलब एक तरह से शॉर्ट में हम यहाँ पे बोले 1 रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, एक कंप्लीट रोटेशन से। ठीक है, 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट लिखो, बल्कि 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स, या फिर मूवमेंट ऑफ 1 कॉइल, कुछ भी लिखो यहाँ पे। तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स या थ्रेड्स, और ये किसके इक्वल होगा? 1 डिवीजन ऑफ पिच स्केल, 1 डिवीजन ऑफ पिच
स्केल मतलब देखो एक चीज के मूव करने से, इसके मूव करने से हमारे पास 3 जगह चेंज हो रहा है। यहाँ पे चेंज हो ही रहा है, दूसरा स्क्रू में चेंज हो रहा है, तीसरा पिच स्केल में चेंज हो रहा है, और तीनों बिल्कुल इतने अच्छे से मैजिकल वे में कनेक्टेड है। एक रोटेशन इसकी, एक स्क्रू अंदर गया और इसकी एक डिवीजन बाहर आ गई। दोबारा सर्कल रिवॉल्व करोगे, दोबारा से एक रोटेशन दोगे तो एक स्क्रू और अंदर चला जाएगा और यहाँ पे 2 डिवीजन दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो पिच का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स ऑफ स्क्रू या डिस्टेंस बिटवीन 2 थ्रेड्स ऑफ स्क्रू। समझ गए? तो पिच की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये हो गई, चाहे उसको इस फॉर्म में समझो, इस फॉर्म में समझो या इस फॉर्म में समझो, तो यही पिच होता है। तो पिच क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गोज। तो जो इसका लिस्ट काउंट होगा, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी समझ चुके हैं। लिस्ट काउंट का मतलब मिनिमम मेजरमेंट, मिनिमम मेजरमेंट made by an instrument, made by an instrument। बिल्कुल डिटेल के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को स्टार्टिंग का 10 मिनट ही देख लोगे तभी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हो गया मिनिमम मेजरमेंट जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम कितनी मेजरमेंट कर सकते हैं? तो देखो अगर हम मान ले ये जो हमारा मेन स्केल है, जो ये हो गया हमारा मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल मतलब पिच स्केल, जिसको हमने पिच नाम दिया ना, पिच स्केल। ये हो गया पिच स्केल। अब सबसे पहले मान लेते हैं कि जो पिच स्केल की रीडिंग्स है वो कौन से उस पैरामीटर में दी है। मान लो वो दी हुई है मिलीमीटर के अंदर, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते कि मिलीमीटर में दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो, इसका मतलब हो गया कि जैसे ही हमने सर्कुलर स्केल की एक कंप्लीट रोटेशन दी, ठीक है, अगर हम 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल लें, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल लें, तो यहाँ पे हमारी जो 0 पहले कोइंसाइड कर रहा था ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इसकी फर्स्ट डिवीजन हमें दिख गई। और लिस्ट काउंट कितना होता है, वैसे भी एक बार दोबारा से हम इसमें देख लेते हैं कि जो ये हमारा स्केल है, यहाँ पे इसकी 0 है और यहाँ पे इसका 1 है और इसके बीच में 10 डिवीजन्स हैं। 10 डिवीजन का मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और इसके बीच में जो छोटी छोटी 10 डिवीजन्स होगी, तो 0 से जो फर्स्ट डिवीजन के बीच के डिस्टेंस है, इसी को तो हम मेजर कर सकते हैं इस स्केल के थ्रू। इससे छोटी डिस्टेंस तो हम मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका लिस्ट काउंट होगा, मतलब 0 से फर्स्ट डिवीजन। तो पिच स्केल के अंदर भी 0 से जैसे ही हमारी फर्स्ट डिवीजन दिखेगी वो उसका लिस्ट काउंट होना चाहिए। ठीक है, अभी तक की डेफिनेशन और अभी तक की हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो वही लिस्ट काउंट है कि एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल जैसे ही हमने दिया उस हमारा लिस्ट काउंट मिल गया। बट रुको, ये हमारा लिस्ट काउंट नहीं होता है। किसने कहा कि हम एक कंप्लीट रोटेशन ही देंगे सर्कुलर स्केल को? अगर हमने सर्कुलर स्केल को कंप्लीट रोटेशन देने की बजाय हाफ रोटेशन ही दी तो अगर हम एक रोटेशन देते हैं और उससे एक डिवीजन मिलता है तो इसका मतलब लिस्ट काउंट हो जाता है 1 mm, क्योंकि ये तो mm में है, mm में है तो 1 डिवीजन मतलब 1 mm, तो लिस्ट काउंट 1 mm। बट नहीं, हमने कहा हम तो हाफ रोटेशन देंगे। तो अगर हमने हाफ रोटेशन दी तो लिस्ट काउंट कितना होगा? ये तो हाफ डिवीजन तक ही बाहर आई तो कितना हो गया, हाफ mm। बट किसने कहा हम हाफ रोटेशन देंगे? हम तो उससे भी छोटी रोटेशन दे सकते हैं। एक तरह से जो ये सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे जो ये डिविजन्स मेंशन की गई है, जो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से लूँ, 0 यहाँ है, मान लो कि यहाँ पे मैंने 1 डिवीज़न 2 3 इस तरह से यहाँ पे 20 डिविजन्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 डिवीज़न है, मैंने इस सर्कुलर स्केल को
इतना मूव किया, देखो कितना, जैसे ये है, मान लो यहाँ पे ये वाली चीज़ ये इस पेन के ऊपर है, ठीक है, ये जो कैप का ये वाला हिस्सा पेन के पास, अब इसको थोड़ा सा मूव कर दूँ, इतना कोई ज़रूरी थोड़े ना मैं पूरा मूव करके इसको दोबारा यहाँ पे लेके आऊँगी, पेन के ऊपर, पेन की सीध में लेके आऊँगी कैप की इस पोर्शन को, नहीं, मैं तो इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे ही छोड़ दूँगी। तो इसका मतलब हमने इसकी ज़ीरो को थोड़ा सा मूव किया और यहाँ पे ले गए, मतलब एक ही डिवीजन करवाया। तो लिस्ट काउंट कितना होगा फिर 1 डिवाइड बाई, अगर हाफ रोटेशन देते तो हाफ, अभी डिवीजन कितनी है टोटल 20, तो हमने कितना मूव किया है 1/20, हमने तो सिर्फ एक ही डिवीजन मूव की है, 20 में से एक डिवीजन मूव की, तो लिस्ट काउंट आ गया 1/20 mm। मतलब जो लिस्ट काउंट है उसका फॉर्मूला क्या होगा, पिच का मतलब जो पिच स्केल की यहाँ पे रीडिंग्स होगी वो जैसे mm में दे रखी है, ठीक है, तो ये mm में आ गई। पिच होगा हमारा एक तरह से, अगर हम बोल दें एक सर्कुलर स्केल को पूरा रोटेट करने पर जो रीडिंग आई है, ठीक है, बाकी बिल्कुल डिटेल में अच्छे से ये न्यूमेरिकल्स के अंदर समझ आ जाएगा पिच, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल पे कितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो मतलब इसका लिस्ट काउंट फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है सर्कुलर स्केल के डिवीजन्स पे, अगर 20 है तो 20, 100 डिवीजन्स है तो 1/100 mm, डिपेंड करता है हम कितनी डिवीजन्स तक सर्कुलर स्केल को घुमा रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट काउंट तो क्या होगा हमारा, सबसे कम से कम, अगर 100 डिवीजन है तो सबसे कम कितना घुमा सकते, एक डिवीजन घुमा सकते, इसलिए लिस्ट काउंट 1/100। अगर 200 डिवीजन है तो लिस्ट काउंट 1/200 mm, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5 full turns of circular scale of gauge cover a distance of 1 mm on main scale। मतलब देखो जनरली हमने अभी तक थ्योरी में क्या पढ़ा था कि जो सर्कुलर स्केल की एक रोटेशन है, सर्कुलर स्केल की एक रोटेशन पिच के इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो मेन स्केल की एक डिवीजन है, और ये पिच का मतलब 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, यही था हमारा 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, या फिर एक और था इसका डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स ऑफ स्क्रू, यही था ना, 2 कॉइल्स के बीच के डिस्टेंस स्क्रू के अंदर, या फिर 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, एक रोटेशन। बट इन्होंने जो क्वेश्चन बनाने वाला बहुत ही उसने क्वेश्चन को घुमा दिया, ट्रिक खेल ली है तुम्हारे साथ। उन्होंने बोला है कि 5 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ गोज कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm। मतलब अब की बार सर्कुलर स्केल की 5 रोटेशंस, ठीक है, किसके इक्वल है 1 mm के इक्वल है, ठीक है। और हमें पता है कि 1 रोटेशन किसके इक्वल होता है, पिच के इक्वल होता है, लेकिन 5 रोटेशन 1 mm के इक्वल है। तो 1 रोटेशन किसके इक्वल आ गई यहाँ पे, 1 रोटेशन इज इक्वल टू 1/5 mm, मीन्स 0.2 mm। और 1 रोटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल की 1 रोटेशन इज इक्वल टू पिच। तो यहाँ पे हमारे पास पिच कितनी आ गई 0.2 mm। तो मेन चीज़ समझे, पिच कैसे निकालते, पिच का मतलब सर्कुलर स्केल की 1 रोटेशन किसके इक्वल है, तो सर्कुलर स्केल की 1 रोटेशन मेन स्केल की एक डिवीजन के इक्वल है। यहाँ पे 5 रोटेशन 1 mm के इक्वल दे रखे, तो मतलब 1 रोटेशन 1/5 0.2 mm के इक्वल है। तो पिच इतनी आ गई। लिस्ट काउंट किसके इक्वल होगा, लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइड बाई सर्कुलर स्केल डिवीजन्स टोटल 0.2। सर्कुलर स्केल पे कितनी डिवीजन्स है टोटल 200,
तो 200 पॉइंट हटाओ 1, तो कितना आ गया 1/1000। ठीक है, 1/1000 मतलब कि इसको सॉल्व कर दो, mm में है ना आंसर, ये mm में है, तो 0.001 mm लिस्ट काउंट निकाल दिया। तो जब भी अगर ये देखा हो ना कि इतनी बार सर्कुलर स्केल को टर्न किया तब जाके 1 मिलीमीटर आया है, तो सबसे पहले 1 रोटेशन निकालो। तो पिच कैसे निकालते हैं, सर्कुलर स्केल की 1 रोटेशन की वैल्यू निकाल लो, पिच निकल जाएगा। और फिर लिस्ट काउंट तो बहुत ही ईजी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। तो अभी तक हमने इसका लिस्ट काउंट निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि इससे रीडिंग कैसे लेते हैं और ज़ीरो एरर क्या होता है। सबसे पहले हम ज़ीरो एरर देख लेते हैं, फिर साथ में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो ज़ीरो एरर पे बेस्ड होंगे और विदाउट ज़ीरो एरर भी होंगे। ठीक है, तो ज़ीरो एरर देखते हैं। अब वर्नियर कैलिपर में भी हमने पढ़ा था कि ज़ीरो एरर 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेस पे हम बोल रहे हैं, देखो ये हमारे पास था मेन स्केल और ये था हमारे पास सर्कुलर स्केल। अगर ऐसा है कि यहाँ वाली जो बेस लाइन है मेन स्केल की बेस लाइन और यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल की 0 से मिल जाए तो वहाँ पे नो ज़ीरो एरर, नो ज़ीरो एरर, वहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं होता अगर इसकी बेस लाइन और सर्कुलर स्केल की 0 कोइंसाइड करे। और अगर ऐसा कुछ दे दे, हमारा मेन स्केल, ये इसकी बेस लाइन और ये सर्कुलर स्केल और इसकी 0 नीचे की तरफ हो, यहाँ पे 0 हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ दे रखा हो कि इसका बेस, ये लाइन बेस लाइन ये और इसकी 0 बेस लाइन से ऊपर हो तो नेगेटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब देखो जो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है इसमें 0 ऊपर है, 0 ऊपर है, और जब भी हम रीडिंग लेंगे, देखो ये इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव 0 और नेगेटिव का मतलब। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग लेते कैसे हैं। रीडिंग लेने का तरीका होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। और अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो यहाँ पे 0 एरर कर दो, -0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव 0 एरर। तो ऐसे हम रीडिंग लेते, करेक्ट रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल जो यहाँ पे दिखाया गया है, फिर प्लस में लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल की जो भी डिविजन्स है वो मल्टीप्लाई में, और माइनस में 0 एरर। अगर 0 एरर पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर तो यहाँ पे जैसे हम बोल दें MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू CSR माइनस में 0 एरर। ये तो कब, जब 0 एरर पॉजिटिव हो। और दूसरा MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू CSR प्लस 0 एरर, ये कब होगा, जब हमारा 0 एरर नेगेटिव हो, क्योंकि है तो सब्ट्रैक्ट कर तो रहे हैं 0 एरर को, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव प्लस बन जाएगा। तो अगर हमारा 0 एरर नेगेटिव 0 एरर है तो उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करते हैं, ये नेगेटिव 0 एरर है, ये ऐड क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर ऐड हो गया तो हमारी जो रीडिंग है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा क्यों है, तो देखो इसकी 0 ऑलरेडी मेन स्केल से, ये बेस लाइन से ऊपर है, तो जब हम इसको रिवॉल्व कर रहे होंगे तो 2 रीडिंग तो इसको 0 को यहाँ लाने में ही वेस्ट हो गई। ठीक है, वेस्ट होने का मतलब वो 2 रीडिंग तो हम काउंट भी नहीं करेंगे ना। जब हमने ऑब्जेक्ट रखा स्टड और स्क्रू के बीच में, और उसके लिए जब हम इस सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करके ओपन कर रहे हैं, तो 0 यहाँ तक आने में मान लो कि इसका जो 0 एरर है वो 2 है,
2 डिविजन्स का है, 2 डिविजन्स का 0 एरर है। तो इसका मतलब जब ये 0 यहाँ पे आएगी ना, तब जाके हम अपनी रीडिंग एक्यूरेट मानते हैं और तब जाके हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन 0 तो रियलिटी में यहाँ पे थी और यहाँ तक आने में 2 डिवीजन का डिफरेंस है। तो 2 डिवीजन ऑलरेडी हमारी है वो आ चुकी है पहले से ही, तो इसलिए हम इसमें -0 एरर को ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 डिविजन्स ऑलरेडी हमारी 0 पीछे थी, तो वो जो 2 डिविजन्स है उनको हम काउंट करेंगे। और +0 एरर को सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रीडिंग आगे बढ़ गई ना, और ये जो 2 रीडिंग है, 2 या 3 जितनी भी रीडिंग है, ये तो बिना किसी ऑब्जेक्ट के ही ऑलरेडी शो हो रही है। हमने कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं रखा, फिर भी यहाँ पे 2 रीडिंग शो हो गई, तो वो तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये 2 रीडिंग मतलब जो हमारी रीडिंग 0 से शुरू होनी चाहिए थी, वो इससे पहले से यहाँ से शुरू हो गई। और एक्चुअल में तो कब रीडिंग होती है? जब 0 से शुरू हो। तो इसलिए हम +0 एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ आया? +0 एरर मतलब 2 रीडिंग पहले से ही आई हुई है, हमने कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं रखा, बिना ऑब्जेक्ट रखे ही 2 रीडिंग आई हुई है। इसलिए बिना ऑब्जेक्ट के 2 रीडिंग है ऑलरेडी, तो उसको तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। और नेगेटिव एरर के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट रख दिया लेकिन 2 रीडिंग मूव करने के बाद हमारी 0 आ रही है। तो यहाँ पे 2 रीडिंग हमने मूव की, तब हमारी 0 आई। ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर 2 बार रिवॉल्व करो, 2 रीडिंग काउंट हुई, फिर 0 आई है। तो इसलिए ये जो 2 रीडिंग भाई पहले 0 अब शुरू हुई है, तो क्या हो गया? पहले भी तो 2 रीडिंग हम ले चुके हैं, तो इसलिए नेगेटिव एरर को हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस के थ्रू इसको और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। बस रीडिंग लेने का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन में तो हमने लिस्ट काउंट निकालना सीखा था। अब इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, ए स्क्रू गोज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 0 mm। ठीक है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR कितनी है? 52 डिवीजन। CSR कितनी है? 52 डिवीजन। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। मेन स्केल का 1 mm का मतलब एक तरह से इन्होंने पिच दे दी 1 mm की। मेन स्केल की एक डिवीजन पिच के इक्वल होती है, तो ये 1 mm। नंबर ऑफ CSD कितना है? सर्कुलर स्केल डिवीजन टोटल कितनी दे रखी है? 100। एक तरह से हम ये बोल रहे हैं सर्कुलर स्केल को, क्योंकि पिच किसके इक्वल होता है? देखो पिच किसके इक्वल होता है? पिच इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। 1 कंप्लीट रोटेशन मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है? 100 डिवीजन्स है, तो लिस्ट काउंट कितना हो गया? पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ CSD, 1 mm डिवाइड बाई 100, तो लिस्ट काउंट आ गया 0.01 mm। ये आ गया हमारे पास लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट हमारे पास निकल गया। अब हमें यहां से निकालना क्या है? डायमीटर ऑफ वायर फ्रॉम द अबोव डाटा इज डायमीटर। डायमीटर निकालना है। डायमीटर का मतलब हमारी रीडिंग निकालनी है हमें। रीडिंग क्या होगी? MSR प्लस लिस्ट काउंट इंटू CSR। यही है, MSR कितना है? 0 प्लस लिस्ट काउंट 0.01 इंटू CSR 52, तो आंसर आ गया 0.52 mm। अब जो आंसर है सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में कितना होगा? 0.052 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.052 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल, समझ आया क्वेश्चन?
यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग दे रखी है, CSR की बता रखा है कि 52 नंबर की जो डिवीज़न है ना वो मेन स्केल की बेस लाइन से कोइंसाइड कर रही है, तो मतलब 52 हो गया CSR। और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न दे रखी है, पिच दे रखी है, लिस्ट काउंट निकल गया और क्वेश्चन भी निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दे रखा है थिम्बल ऑफ ए स्क्रू हैज़ 50 डिवीजन एंड स्पिंडल एडवांसेस 1 mm। तो यहाँ पर भी देखो थिम्बल ऑफ ए स्क्रू हैज़ 50 डिविजन्स, तो थिम्बल मतलब हमारे पास हो गया स्क्रू, थिम्बल ऑफ ए स्क्रू हैज़ 50 डिविजन्स, ठीक है। एंड स्पिंडल एडवांसेस 1 mm, जो स्पिंडल होता है मतलब जो हमारा स्क्रू होता है, स्क्रू की रीडिंग दे रखी है। स्क्रू कौन सा, स्क्रू का मतलब वहाँ पे जो 2 टर्न्स ऐसे दे रखी थे उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी इन्होंने, 1 mm दे दी। कब, व्हेन द स्क्रू इज टर्न्ड थ्रू 2 रोटेशन, तो इन्होंने बोल दिया 2 रोटेशन ऑफ किसकी, 2 रोटेशन ऑफ स्क्रू इज इक्वल टू 1 mm। और हमें पता है पिच किसके इक्वल होता है, पिच 1 इज इक्वल टू 1 रोटेशन ऑफ स्क्रू या 1 रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, तो किसके इक्वल आ गया 1/2 mm, मतलब 0.5 mm आ गया हमारे पास पिच की वैल्यू आ गई 0.5 mm। उसके बाद इन्होंने बोला व्हेन द स्क्रू इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर हमने मेजर करना है, रीडिंग ऑन द स्लीव इज फाउंड टू बी 0.5 mm, ठीक है। स्लीव का मतलब जो हमारा पिच स्केल है, पिच स्केल मतलब मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग कितनी दे दी 0.5 mm दे दी। फिर इन्होंने बोल दिया एंड रीडिंग ऑन द थिम्बल इज फाउंड टू बी 27 डिवीजन, थिम्बल मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 27, तो हमें रीडिंग निकालनी है। अब हमें बताए रीडिंग मतलब कि डायमीटर कैसे निकलता है, MSR प्लस लिस्ट काउंट इंटू CSR, MSR 0.5, लिस्ट काउंट हमने निकाला ही नहीं, लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा, लिस्ट काउंट पिच, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने दे रखे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, थिम्बल ऑन ए स्क्रू हैज़ 50 डिवीजन, थिम्बल मतलब सर्कुलर स्केल, क्योंकि जो थिम्बल के ऊपर ही तो सर्कुलर स्केल लगा होता है ना, तो यहाँ पे थिम्बल का मतलब सर्कुलर स्केल है, तो यहाँ से कितना आ गया 0.01 mm, तो यहाँ से 0.01, CSR है 27 और हमारा आंसर आ गया 0.77 mm। सिंपल क्वेश्चन है, इन्होंने वर्ड्स दूसरे यूज कर लिए, थिम्बल, स्पिंडल, वरना इन सारे वर्ड्स को अपना नॉर्मल वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करके क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोल दिया 2 full turns of circular scale of a screw gauge cover a distance of 1 mm, 2 rotation किसकी, 2 rotation of सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 1 mm। अब पिच निकालनी है, यहाँ से पिच इज इक्वल टू 1 रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 1/2 mm, तो यहाँ से पिच किसके इक्वल आ गया 0.5 mm, तो पिच निकल गई यहाँ से 0.5 mm। द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 50, तो यहाँ से लिस्ट काउंट किसके इक्वल आ गया 0.5 डिवाइड बाई 50 मतलब 0.01 mm, लिस्ट काउंट निकल गया। फिर इन्होंने बोला है इट इज़ फाउंड दैट स्क्रू गोज हैज़ ए ज़ीरो एरर, देखो एक चीज़ निकल गई, फिर इन्होंने दूसरी चीज़ बोल दी ज़ीरो एरर, कितना दे रखा है नेगेटिव 0.03 mm, ठीक है।
While measuring the diameter of thin wire, a student notes that main scale reading कितनी दे दी? 3 mm. And number of circular division in a line with main scale is 35. मेन स्केल की मतलब यहाँ पे जो CSR है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी दे दी है? 35. कैलकुलेशन कर दो। रीडिंग कैसे निकालेंगे अब हमें पता है MSR प्लस लिस्ट काउंट इंटू CSR। नेगेटिव में ज़ीरो एरर ऑलरेडी कितना है? 0.03। MSR कितना है? 3। लिस्ट काउंट 0.01। CSR कितना है? 35। माइनस माइनस प्लस 0.03, तो कितना हो गया? 3 प्लस 0.35 प्लस 0.03, तो 3.38 और एम। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, नेगेटिव एरर दे रखा है तो उसको ऐड कर देना है। हो गया सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने जो बेसिक एरर की वीडियो हमने बनाई थी उसका कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बाल इज टू बी डिटरमाइंड। डेंसिटी निकालनी है। इन एन एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ बाल इज मेजर्ड विद ए स्क्रू गोज। स्क्रू गोज की हेल्प से हमें एक बॉल का डायमीटर निकालना है। हुज पिच इज 0.5 mm। हुज पिच डायरेक्टली दे दी 0.5 mm एंड देर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दे दिया? 50। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया? वही 0.5 डिवाइड बाई 50, 0.01 mm। लिस्ट काउंट निकल गया। उसके बाद द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज, मेन स्केल रीडिंग कितनी दे दी? 2.5 mm। उसके बाद एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है? 20। अब सबसे पहले हमें इसका क्या निकाल लेते हैं? रीडिंग निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी करेक्ट रीडिंग? करेक्ट रीडिंग या रीडिंग लिख लो, कुछ लिख लो। सिंपल हम इसमें क्या ले लेंगे? एक तरह से डायमीटर बोल रखा है, मेजर कर रहे हैं हम, तो डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? MSR प्लस लिस्ट काउंट इंटू CSR। MSR 2.5, लिस्ट काउंट और CSR 20, 0.20। यहाँ पे आ गया 2.7 mm। ये क्या निकल गया यहाँ से? डायमीटर। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है इफ द मेजर्ड मास ऑफ बाल हैज ए रिलेटिव एरर ऑफ 2%। मेजर्ड मास, रिलेटिव एरर मीन्स डेल m बाई m, परसेंट इज इक्वल टू 2%। और हमें परसेंटेज एरर निकालना है डेंसिटी के अंदर। अब डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम 4/3, क्योंकि हमारे पास जो बॉल है वो कौन से शेप की है? सॉलिड शेप की, मतलब स्फीयर की। तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डेल रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल m बाई m इंटू 100 प्लस 4/3 कॉन्स्टेंट है, कोई वो नहीं है, तो 3 और डेल r बाई r। 4/3 पाई कांस्टेंट, उसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब मास के अंदर कितना एरर दे रखा है? 2%। अब रेडियस में है, अब देखो इसको डायमीटर में करो या रेडियस में करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एरर लेंगे तो रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है? डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। ऊपर भी डायमीटर नीचे भी डायमीटर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी बजाय मैं सीधा यहाँ पे कर सकती हूँ रेडियस की जगह डायमीटर कर दो, क्योंकि ऊपर भी नीचे भी 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यही आ जाएगा।
इंटू 100। 3, इसके अंदर एरर कितना है, डायमीटर को मेजर करते टाइम एरर मतलब उसका लिस्ट काउंट 0.01 और डायमीटर है कितना एग्जैक्ट इतना इंटू 100। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, और जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10/9%। इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल कर दो 9, 10/9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, 2% प्लस 1.1% कितना आ गया, 3.1%। तो हमारे पास आंसर आ गया 3.1%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इजी सा क्वेश्चन है, बस इन्होंने इस स्टेप से आगे एक स्टेप और पूछ लिया क्वेश्चन के अंदर। आज का हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम स्क्रू गोज का। इन्होंने दे रखा है स्क्रू गोज विद ए पिच ऑफ 0.5 mm। पिच दे रखी है 0.5 mm एंड ए सर्कुलर स्केल हैज नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितनी है, 50। तो पहले ही लिस्ट काउंट निकाल लो, यहाँ से कितना आ गया 0.01 mm। बिल्कुल सिंपल है। टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट, इट इज फाउंड दैट व्हेन 2 jar of screw are brought in contact, 45th division coincide with main scale line। इन्होंने ये जो लाइन बोल लिया ना कि 45th डिवीजन ऑफ 45th डिवीजन किसकी, सर्कुलर स्केल की, सर्कुलर स्केल की कॉन्साइड विद कौन से स्केल के साथ, मेन स्केल लाइन मतलब बेस लाइन के साथ कॉन्साइड करती है, एंड दैट द जीरो ऑफ मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज, मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm एंड 25th डिवीजन सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन सी है, 25th। ये चीज़ें हमें चाहिए। प्लस इस लाइन से क्या पता चल रहा है, इस लाइन से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि उसमें 0 एरर है। अब तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये फाइंड आउट करना है कि ये जो लिस्ट काउंट है इसका मतलब ये जो 0 एरर है वो 0 एरर किस टाइप का है, पॉजिटिव 0 एरर है या नेगेटिव 0 एरर। तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो ये इन्होंने दे दी बेस लाइन, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया सर्कुलर स्केल। तो हमने कहा कि हम इसके लाइन को पढ़ो, इट इज फाउंड व्हेन 2 jar ऑफ स्क्रू गोज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट का मतलब हम यहाँ पे उसको क्लोज कर रहे हैं, स्क्रू गोज को बंद कर रही हैं। उस रीडिंग वगैरह सारी हमने ले ली है, अब रीडिंग वगैरह लेके हम उसको अच्छे से टाइट करके बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम उसको बंद कर रही हैं तो इस तरह से कर रही है कि यहाँ पे जो उसकी 45th डिवीजन है यहाँ पे आइए बंद करते टाइप। जब हम बंद करेंगे तो इसको किस तरह से मूव करेंगे, क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेंगे, इस तरह से इसको क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थी इसकी 50, जहाँ पे 50वीं होती है ना लास्ट की डिवीजन होती है, वहीं पे 0 भी होती है, मतलब इसका लास्ट नेक्स्ट वाले रोटेशन का इनिशियल होगा। तो ये वाली 50 की बजाय हम इसको 0 ही लिखते हैं, ठीक है, 0 या फिर 50। तो हम इसको क्लॉकवाइज बंद करते गए 0 आगे निकल गया और जो 45th है अब जाके ये अच्छे से क्लोज हुआ है। तो एक तरह से यहाँ पे जो ये 0 जहाँ पे होना चाहिए था वर्नियर स्केल का, यहाँ पे वर्नियर स्केल मतलब जो ये हमारा पिच स्केल की 0 है ऑलरेडी दिखना बंद हो चुकी थी, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था। अब यहाँ पे थी इसकी 0, लेकिन फिर भी स्पेस होने की वजह से हमने सर्कल को घुमाते गए सर्कुलर स्केल को, और ये वाला सर्कुलर स्केल ने 5 रीडिंग और दिखा दी। तो मतलब 0 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे 0 एरर कौन सा हो गया, नेगेटिव 0 एरर। अब टोटल डिवीजन कितनी है, 0 और 45 के बीच में 5 डिवीजन है, 5 डिवीजन है। तो यहाँ पे 0 एरर कितना हो गया,
5 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 तो -0.05। अब इसकी रीडिंग हम कैसे लिखेंगे? करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस लिस्ट काउंट इंटू CSR और प्लस में 0 एरर, -0 एरर को हम ऐड कर देंगे। MSR कितना है? 0.5, लिस्ट काउंट 0.01, CSR 25 प्लस 0.05। मतलब एक तरह से हमने नेगेटिव किया है और -0 एरर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.80 mm। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सिंपल सा था, बस इसमें इंपॉर्टेंट ये समझना था कि ये 45th डिवीजन है वो -0 एरर बता रहे हैं, और इसको समझने के लिए हमें ये समझ आना चाहिए कि हम स्क्रू गोज को क्लोज कर रहे हैं और इसलिए उसको क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं, और क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते करते 0 पहले ही ऊपर चला गया और 45th डिवीजन पे हमारा स्केल है वो क्लोज हुआ है। मीन्स 5 रीडिंग हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा में रिवॉल्व किया है एरर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गोज हैज 50 डिविजन्स एंड पिच ऑफ 0.5 mm। यहाँ पे पिच कितनी दे दी? 0.5 mm और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितनी है? 50। तो लिस्ट काउंट हो गया वही 0.01 mm। ठीक है, तो इन्होंने दो डायग्राम दिखाए गए हैं। तो सेकंड डायग्राम में इन्होंने दिखाया है कि हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रख दिया और उसका डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू CSR और -0 एरर। ठीक है, अब मेन स्केल पे सेकंड डायग्राम में देखो, मेन स्केल पर यहाँ पे है कितनी? 2 लिख रखा है इन्होंने कि 2 रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। लिस्ट काउंट कितना है? 0.01। CSR कितना है? CSR इन्होंने बोल दिया, CSR डायग्राम के अंदर देखो कौन सा दिया हुआ है। डायग्राम में दे रखा है 25th डिवीजन कॉन्साइड कर रही है। अब एरर कौन सा है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही है ना कि इसमें एरर कितना होगा और कौन सा एरर होगा। तो डायग्राम को ध्यान से देखोगे और डायग्राम के अंदर जो 0 एरर दिया गया वो है पॉजिटिव 0 एरर, और कितनी डिविजन्स है? 5 डिविजन्स है। 5 डिविजन्स है तो उसकी रीडिंग कितनी होगी? 0.05 और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2.20 mm। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझने में टाइम लगेगा। ये है हमारे स्क्रू गोज के सारे न्यूमेरिकल्स विद बेसिक कॉन्सेप्ट।